कौन बनेगा राष्ट्रपति, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन मतों की गणना यानी कि मतगणना सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रामनाथ कोविंद का नाम ही बीजेपी की ओर से आगे क्यों किया गया? क्या 2019 को साधने की कोशिश है बीजेपी की ओर से या फिर कुछ और? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान, देश के दिग्गज पत्रकारों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके मायने समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश का। बिल्कुल चित्रा, अपने दर्शकों को बताते हैं, दरअसल चुनाव जरूर राष्ट्रपति चुनने के लिए हुए थे, लेकिन इसके बड़े राजनीतिक मायने मतलब है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। पहले तो विपक्षी दलों में एकता देखने को मिली, राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एक छतरी के नीचे तमाम दल आए, लेकिन उसके बाद यह एकता टूटती हुई भी नजर आई है। पहली बार बीजेपी अपने दम पर राष्ट्रपति बनाने जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके भविष्य में तमाम मायने मतलब भी निकाले जाएंगे और इसका असर देखने को मिलेगा। और 2019 से पहले विपक्ष की एकता में सेंध भी लगी, पहले एकता देखने को मिली, फिर विपक्षी दल बिखरते हुए नजर आए रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के बाद। और बीजेपी के विरोधियों ने भी समर्थन किया। बीजेपी के जो विरोधी दल माने जाते थे वो भी रामनाथ कोविंद के समर्थन में बाद में आगे आ गए। और दलित समाज को संदेश देने का एक बड़ा प्रयास है बीजेपी की तरफ से रामनाथ कोविंद के नाम का जो ऐलान किया गया। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है वहां भी इसका असर देखने को मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। और पहली बार यूपी से देश को राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, पहली बार यूपी से देश को राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। वही यूपी जिसने बीजेपी को 73 सांसद दिए, वही यूपी जिसने बीजेपी को दिए हैं 325 विधायक भी। लेकिन इसके मायने क्या है, एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाया। हमारे जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो क्या सोचते हैं, राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर? देखिए, उत्तर प्रदेश भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से नरेंद्र मोदी जी की बहुमत की सरकार का रास्ता खुला था जब 73 सांसद एनडीए को मिले। उत्तर प्रदेश में इस बार जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी एक पैकेज के साथ जाना चाहती है 2019 का चुनाव। हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ और दलितों को लुभाने के लिए, क्योंकि महागठबंधन बनने की एक बात हो रही है। अगर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन बनता है बिहार की तर्ज पर, तो उसमें दलितों को उससे निकालने के लिए, अपने पक्ष में रखने के लिए, और खासकर जो गैर जाटो दलित हैं, जो अधिदलित हैं, कोरी हैं, वाल्मीकि हैं, पासी हैं, खटिक हैं, एक बड़ा समुदाय जो है, इनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए कोविंद जी का ये कार्ड जो है भाजपा ने चला है। विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब चूंकि बड़ी जातियों की पार्टी बीजेपी मानी जाती है, तो उस छवि को तोड़ने की भी कोशिश क्या की जा रही है नरेंद्र मोदी की ओर से? नहीं, ये कोशिश तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। उसी की एक हम कह सकते हैं कि अगले कदम के रूप में कोविंद का नाम दलित राष्ट्रपति के रूप में सामने आया है। कुल मिलाकर ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी, लेकिन बीजेपी जानती थी कि इसके आधार पर सत्ता में नहीं आया जा सकता जब तक ओबीसी में, दलितों में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो वो दायरा बढ़ाया है। और कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की, जो उम्मीदवार बनाने का एक साइड इफेक्ट हम देख ही रहे हैं कि मायावती किस ढंग से राज्यसभा के अंदर एग्रेसिव हुई, उनको इस्तीफा दिया उन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण बातें। आपको भी क्या लगता है कि 2019 को साधने की कोशिश के तहत ही बीजेपी ने ये दांव चला है? राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो भी कोशिशें हैं, चाहे वो विपक्षी कोशिशें हों या सरकार की, वो 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही की गई। जैसा भी विनोद जी ने कहा कि कंप्लीट पैकेज के साथ उत्तर प्रदेश में जाना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 73 सांसद मिले थे 14 में, तो बीजेपी चाहती है कि साहब उसका वो परफॉर्मेंस रिपीट हो, तो इसलिए उन्होंने एक पैकेज, कंप्लीट पैकेज बना दिया है। विकास राजनीति, विकास का जो एजेंडा है वो सरकार का गवर्नेंस का एजेंडा है। चुनाव जीतने के लिए राजनीति होगी और राजनीति में राजनीतिक समीकरण बनेंगे और उन समीकरणों के अंदर कास्ट भी आएगी और धर्म भी आएगा, सारी चीज़ आएंगी। तो एक कंप्लीट और बैलेंस्ड पैकेज बनाकर बीजेपी 2019 में जाना चाहती है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की राजनीति की बात हो और जाति की बात ना हो, ये चीज़ें एक तरह से ऐसा लगता है कि जड़ में समाई हुई हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर से ये कोशिश की गई है ताकि 2014 जैसा प्रदर्शन 19 में भी वो दोहरा पाए। सिर्फ 19 का मामला नहीं है, गुजरात चुनाव का भी मामला है। कोली और कोरी की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में कोलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वही तो अगर पटेलों की नाराज़गी है तो कोलियों को साधने की एक कोशिश है। और दूसरा, यूपी में भी जाटो नॉन जाटो के बीच एक फांक डालने की कोशिश बीजेपी, कांग्रेस, मुलायम सिंह, ये सब लोग करते रहे हैं, क्योंकि सारे दलित बीएसपी की तरफ थे। तो अब एक बंटवारा उसमें दिखने लगा है और ये उसी फांक को चौड़ा करने की भी एक रणनीति है। तो कुल दलित वोट भी है और अपनी जगह छोटी छोटी पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आपको बता दें, इसी साल गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव। 24% वहां पर कोली जाति के लोग हैं। सौराष्ट्र की 18 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये दांव चला है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।